हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है पौधों में परिवहन। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम हमारे पौधों में के लिख दिया मैंने, पौधों में परिवहन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट में किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो एक तो जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, हम लोगों ने देखा था विसरण के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। क्लियर है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, यानी बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, और जो लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे क्लास उन्हें पता होगा आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, यानी पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो, ये है रोम यानी कि मूल रोम, रूट का हेयर है, ये रूट हेयर है। तो लाखों की संख्या में होते हैं, पतली भित्ति होती है और एक कोश की होते हैं। ठीक है, या इनके अवशोषण की बात करते हैं तो ये जल और खनिज जो विलय होते हैं, खनिज विलय जो होते हैं उनको ये अवशोषित करते हैं और विसरण करते हैं इनका, और ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को। ठीक है, ये इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये रूट पे क्या काम है इनका, तो ये रूट पे काम है, ये ऐसे फैले रहते हैं। तो ये सरफेस एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का ये काम करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को, एपोप्लास्ट पथ के द्वारा और सिम्प्लास्ट पथ या पाथवे इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत बार जो है मोबाइल आपको उल्टा सीधा करके देखना है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो मैं मोबाइल घुमा लेता हूँ, और मोबाइल घुमाने के बाद मुझे जो है इसे भी घुमाना पड़ेगा, और ये पता नहीं ये लेक्चर कैसे शूट करूँगा मैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास में दो पाथवे। ठीक है, दो पाथवे कौन कौन से हमारे पास में, तो इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, दो पाथवे हैं हम लोगों के पास में, एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। ठीक है, उससे पहले अगर मैं डायग्राम देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास में एक एपीप्लास्ट है, एपिडर्म है। सबसे पहला क्या है, एपिडर्म, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा पार्ट होता है एंडोडर्म्स, तीसरा होता है पेरिसाइकल। ठीक है, कौन सा होता है, पेरिसाइकल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये पेरिसाइकल और ये है जाइलम, और इस तरह जो है जल का परिवहन होता है। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। तो परिवहन की बात करें तो देखो, यहाँ पे ये जो है सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है और एक सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है, यहाँ तक के गया और इस तरीके से ये मुड़ गया। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें। तो ये सेल वॉल है और बीच में ये एक और डायग्राम है। ठीक है, और बीच से कुछ स्थान खाली है। चलो तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। यहाँ से जैसे ही वाटर जाएगा तो सबसे पहले किस में जाएगा, ये एपिडर्म में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो वाटर की जो गति होंगी, ये सेल वॉल के द्वारा जा रहा है जल। क्लियर है, ये सेल वॉल के द्वारा, और एक जल यहाँ बीच से जा रहा है। ठीक है, यहाँ बीच के रास्ते से जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे परिवहन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो, ये जो सेल वॉल के द्वारा परिवहन हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, और यहाँ पे जो खाली जगह है ये कैसे परिवहन हो रहा है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। मैंने सेल बायोलॉजी में भी बताया था कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब भी परिवहन करना होता है तो हम लोग किससे करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा से करेंगे, और प्लाज्मोडेस्माटा के बाद में यहाँ जो अंदर से परिवहन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिम्प्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे। क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो अब थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी माता ने। तो एपोप्लास्ट जो है प्रवणता पर निर्भर करता है, यानी इधर ज़्यादा पानी होना चाहिए, इधर कम होना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये एपोप्लास्ट है, हम लोगों ने बात कर ली, प्रवणता निर्भर करता है, ये प्रवणता पे डिपेंड होता है। परिवहन की बात करें, सामूहिक प्रवाह के माध्यम से ये जो है गति करता है। सामूहिक प्रवाह मतलब कि मास फ्लो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था।
और यहाँ पे परिवहन में जो है कोई बाधा नहीं डालता है, ये सामूहिक प्रवाह के द्वारा होता है और कोई बाधा ये नहीं डालता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है। फास्ट कौन सा होता है, सिम्प्लास्ट होता है या एपोप्लास्ट? तो एपोप्लास्ट, ये जो सेल वॉल से परिवहन होता है ये फास्ट होता है। और कैसे परिवहन करता है तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये परिवहन करेगा निकटवर्ती कोशिका भित्ति तंत्र से, ठीक है। ये जो निकट में जो कोशिका भित्ति का जो तंत्र है वहाँ पे करेगा, पूरे पौधे में फैला रहता है ये, लेकिन ये कैस्पेरिन पट्टी को छोड़ के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैस्पेरिन पट्टी कौन सी होती है तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखो, तो कैस्पेरिन पट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा, एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स पे एक पट्टी होती है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं ये एक मिनट इसको अच्छे से बनाता हूँ मैं। देखो, ये है एक पट्टी है और इस पट्टी को हम लोग कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन पट्टी, जो किसकी बनी होती है, सुबेरिन को की बनी होती है। और ये पानी को एक इधर से इधर नहीं जाने देती है, ये मोमी पदार्थ की बनी होती है। सुबेरिन के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरिन की बनी होती है, जो जल को आर पार नहीं जाने देती है। और यहीं पे आपको एक सेल देखने को मिल जाएंगी, पैसेज सेल। ये जल के प्रवेश के लिए होती है और यहाँ पे प्रेशर ये जनरेट करती है, ठीक है। जल के प्रवेश के लिए होती है, ये प्रेशर जनरेट करती है। लेकिन जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, पट्टी है, ये जल को आर पार नहीं जाने देती, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे परिवहन केवल कहाँ होगा, अंतर कोश की जगहों पे। अंतर कोशिका यानी कोशिका के अंदर ही परिवहन होगा जगहों पे, और कोशिका भित्ति में होगा, ठीक है। कोशिका के अंदर होगा, इस परिवहन की बात करते हैं। 1 मिनट। देखो, इसमें परिवहन कहाँ होगा, एक तो कोशिका भित्ति में होगा और अंतर कोश की जगहों पर। ये अंतर कोशी यानी कोशिका के अंदर जो जगह होंगी वहाँ पे होगा और कोशिका भित्ति में परिवहन होगा। इसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे जो जल है ये कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये गति तो करते हैं यहाँ पे, देखो ये इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर जल गति तो करते हैं, लेकिन कभी भी ये सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर नहीं आ सकते। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एपोप्लास्ट है, तो ये जैसे ही जल अंतरकोश की गुहा या वातावरण से वाष्पित होता है, तो एपोप्लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सतह जल प्रवाह के द्वारा जो है तनाव उत्पन्न होता है। सतह का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। जल का जब प्रवाह होगा तो यहाँ से एक तनाव उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और ये तनाव कौन सा होता है, तो ये तनाव की बात करते हैं तो ये एडेसिव और कोहेसन, इसको हम लोग कहते हैं। असंजन एवं संशक्तिशीलता के कारण यहाँ पे जल सामूहिक प्रवाह करता है। अब ये प्रवाह कैसे होता है और ये तनाव कैसे उत्पन्न होता है, कौन करता है, तो ये आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। चलो, तो ये हम लोग बात करते हैं, ये पढ़ लिया हम लोगों ने कौन सा, एपोप्लास्ट। तो अब एपोप्लास्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ये देखो, ये चीज़ समझ में आ गई क्या। ये पाथवे कैसा होगा, पहले एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर इंडोडर्मिस होंगी यानी इंडोडर्म्स, और इंडोडर्म्स में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप रहेंगी जो सुबेरिन की बनी होंगी। यहाँ पे एक पैसेज सेल होंगी, ठीक है, बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक पैसेज सेल होंगी जो जल के प्रवेश के लिए रहेंगी, जो प्रेशर ग्रेडियंट का काम करेंगी। और यहाँ से जो है पेरीसाइकिल स्टार्ट होगा और पेरीसाइकिल से जल कहाँ आ जाएगा, जाइलम में। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कौन सा पाथवे बच गया, सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, पहली बात तो ये याद रखना है कि टिक्कम नहीं चलता है, ये धीमा चलता है, ठीक है। यानी ये फास्ट होता है एपोप्लास्ट और ये कैसा होता है, धीमा। और यहाँ पे जल कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है। देखो, यहाँ पे ये जल आएगा और ये कोशिका भित्ति में ये प्रवेश कर जाएगा और इधर से इधर ये जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये जल कोशिका झिल्ली में प्रवेश करता, ठीक है। यहाँ पे अंतः संबंधित जीवद्रव्य तंत्र के द्वारा ये जो है गति करता है, यानी कि ये
सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म, यानी जो इसका प्रोटोप्लाज्म है कॉर्टेक्स का, एंडोडर्म्स का जो है, और ये आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और उसी के द्वारा ये क्या करते हैं, गति करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर गति करता है, और जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो जो अंतः द्रव्य होता है, मतलब अंदर जो द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, उससे गति ये करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो जो सिम्प्लास्टिक परिवहन होता है ये जीवद्रव्य के माध्यम से होता है, ठीक है, ये जीवद्रव्य के माध्यम से होता है, और अंतर कोशिकीय परिवहन होता है जीवद्रव्य तंतु से। जीवद्रव्य तंतु यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, जीवद्रव्य तंतु को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। एपोप्लास्ट पाथवे फास्ट होता है और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की मदद से होता है अंदर से, और ये कहाँ होता है, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से ये अंतर कोशिकीय परिवहन करता है, यानी कोशिका के अंदर से परिवहन करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्रवाह में सहायता कौन करता है, तो हम लोग बात करते हैं, देखो ये एपोप्लास्ट के बारे में लिखिए कुछ चीज़ें, तो ये देखो, तो यहाँ बात करते हैं कोशिका द्रव्य जो है प्रवाहन में सहायता करता है, ये पहले ये पढ़ लेते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य जो है या कोशिका द्रव्य जो है ये प्रवाह में मदद करता है, और हाइड्रिला की पत्ती की कोशिका में इसको देखा गया है, मतलब हाइड्रिला की पत्ती में आप आसानी से इसको देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट का परिवहन कैसे होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रवाह के कारण होता है। प्रवाह यानी नदी में जैसा प्रवाह होता है ना, तो सारी चीज़ें बह जाती हैं, तो ये सिर्फ जो है प्रवाह के कारण होता है, कुछ प्रेशर लगते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये एपोप्लास्ट के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखिए इसके बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह किसके द्वारा होता है, एपोप्लास्ट के द्वारा, और फास्ट भी होता है। वल्कुट कोशिकाएं ढीली गठित होती है, ये वल्कुट इसको कहते हैं कॉर्टेक्स को, ताकि जल की गति में ये जो है प्रतिरोध उत्पन्न ना हो सके, ये तो ये प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते और ढीली गठित होती है, क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो लगभग यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि कैसे परिवहन होगा। चलो तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ क्या होगा, देखो ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की मदद से परिवहन हो रहा था, ठीक है ना। किसकी बात करें हम लोग, एपोप्लास्ट में। एपोप्लास्ट में परिवहन कैसे होता है, 1 मिनट, ये दिक्कत दे रहा है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की अंदर से गति हो रही थी, ठीक है, फास्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ कैस्पेरियन पट्टी में ये नहीं जा पाता है। तो देखो यहाँ पे जल आता है, और यहाँ से जैसे कैस्पेरियन पट्टी आई तो जल किसको दे देता है, ये दे देता है एंडोडर्म्स को, क्लियर है। और यहाँ से अब जो है, क्योंकि कैस्पेरियन पट्टी को तो पार नहीं कर सकता जल, और ये जो है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पे ही है, तो ये अपना जल किसको दे देता है, एंडोडर्म्स को, ठीक है। ये याद रखना कि यहाँ पे अब आगे का जो परिवहन होगा, तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे है ना, ये यहीं तक क्या होता है, एंडोडर्मिस तक के, क्लियर है। और इसके बाद का एंडोडर्मिस के बाद का जो परिवहन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे के द्वारा, सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा होगा। एपोप्लास्ट पाथवे लास्ट तक के जल नहीं पहुंचाता है, रीज़न क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब जाइलम में जल पहुंच जाएगा, तो जैसे ही जाइलम में पहुंचेगा तो ये याद रखना है, वल्कुट की आंतरिक सीमा पे जो है ये पानी के लिए अप्रवेश का कारण है, कौन, कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो वाटर यहाँ तक के पहुँच गया, तो उम्मीद है आपको दोनों पाथवे समझ में आ गए होंगे। चलो मोबाइल को करता हूँ मैं सीधा, तो हम लोगों ने दो देखे, एक देखा एपोप्लास्ट पाथवे, 1 मिनट, देखो एक देखा हम लोगों ने एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा देखा सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और मुझे कमेंट्स करके बताओ समझ में आया है नहीं आया, वीडियो यूज़फुल है नहीं है, क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है, चीज़ें सीखने को मिल रही है, हेल्पफुल है क्लास, तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।